विश्वास और अंधविश्वास की जो एक लाइन होती है वो बहुत ही पतली होती है और कई बार लोग इसे कब क्रॉस कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। आप लोगों ने कई बार अंधविश्वास के चलते या फिर ब्लैक मैजिक के चलते या फिर ब्रेन वॉशिंग के चलते आपने सुना हुआ कि लोग किसी न किसी की बलि चढ़ा देते हैं। कई ऐसे केसेस हुए हैं जिनकी वजह से जो है एक सुपरस्टिशन लॉ इंडिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी चोरी छुपे कई इंसानों की बलि दी गई है। लेकिन आज जो हम इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं उसमें उस इंसान ने किसी और की जगह अपनी ही बलि दे दी है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी रिचुअल के चलते किसी इंसान ने अपनी ही बलि दे दी? तो जो आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसमें ऐसा ही हुआ कुछ गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के विंचिया विलेज में, जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ जिनका नाम था हेमू मकवाना और हंसा अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। बहुत ही हंसता खेलता ये परिवार था। हेमू एक बेकरी के अंदर काम किया करता था और इनका जो घर था उनके थोड़े डिस्टेंस तक इनका एक अपना खेत भी था। लेकिन वहीं पे हेमू और हंसा ने एक ना मंदिर, एक हवन कुंड सा भी बनाया हुआ था। इन्होंने ये रूम जो एक बांस के लकड़ आते हैं ना उनको गाड़ के और आसपास प्लास्टिक के जो कट्टे होते हैं उनकी कवर करके ऐसे कुछ करके टेम्परेरी रूम बनाया हुआ था। उस रूम के अंदर ये रेगुलरली जाके पूजा भी किया करते थे। सभी को पता था कि ये वहां पे पूजा करते हैं। वहां पे उन्होंने बल्कि शंकर भगवान जी का शिवलिंग भी लगाया हुआ था, लेकिन शायद लोगों को ये अंदाजा नहीं था ये वहां पे कुछ और ही रिचुअल कर रहे हैं। तो एक दिन था 16 अप्रैल 2023 और ये दिन था एकादशी का। ये पूरी फैमिली जो हेमू था उसके भाई के घर जाते हैं और जो हेमू है वो अपने भाई को बोलता है कि आज तुम मेरे बच्चों को रख लेना, हमें कुछ जरूरी काम है, तो आज तुम बच्चों को अपने पास रख लेना और कल हम आकर वापस बच्चों को ले जाएंगे। तो उसके भाई ने बोला हाँ भाई ठीक है, मैं बच्चों को रख लूंगा। और वो बच्चे पहले भी अपने चाचा के घर पे रुकते थे कई बार, तो उन्होंने उनको वहां पे ड्रॉप करा और वो वापस अपने घर चले गए। फिर होता है अगला दिन, जब बच्चों को लेने उसके माँ बाप नहीं आए तो बच्चे अपने चाचा को बोलते हैं कि आप हमें अपने घर छोड़ दो। हो सकता है मम्मी पापा घर पे आ गए हों या फिर वो नहीं भी आए होंगे, तो दिन का टाइम है, वो शाम तक वापस आ जाएंगे। तो उनके चाचा को भी लगा ठीक है, उसको भी कुछ काम था तो उन्होंने लगा ठीक है मैं इनको वहां पे उनके घर छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने घर पे बच्चों को छोड़ दिया और उनको बच्चों को घर पे छोड़ के वो अपना मार्केट वगैरह निकल गया। तो फिर जब बच्चे घर पहुंचे तो उन्होंने घर में मम्मी पापा को ढूंढा, आवाज भी लगाई, तो उन्होंने लगा शायद मम्मी पापा नहीं आए। 2-3-4 घंटे भी गए तो उनको लगा मम्मी पापा घर आ जाएंगे, लेकिन मम्मी पापा अभी तक घर नहीं आए। उन्होंने फिर वापस से आसपास देखा, आस पड़ोस में पता करा, उन्होंने आस पड़ोस वालों से फोन भी करवाया और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो उनको लगा कि कहीं उनके मम्मी पापा पूजा तो नहीं कर रहे हैं खेत के पास जाके। तो वो दोनों बच्चे निकलते हैं और उस खेत पे पहुंचते हैं और वहां पे उस टेम्पररी हवन पे पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद जब वो उस टेम्पररी हवन का गेट खोलते हैं और तब वो देखते हैं और इतनी जोर से चिल्लाते हैं और वो भाग के घर, उन्होंने अपने चाचा को फोन करवाया और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने बस ये बोला कि आप जल्दी से आ जाओ। और उसके बाद जब उसके चाचा वहां पे पहुंचे और फिर उन्होंने जो वहां पे मंजर देखा तो उनका दिल दहल गया। सामने एक हवन कुंड बना हुआ था और उस हवन कुंड के अंदर 2 सिर पड़े हुए थे, एक हेमू का और एक हिंसा का। उस हवन कुंड के पास में एक मशीनिक सिस्टम लगा हुआ था, लकड़ी के 2 पिलर खड़े हुए थे और उनके बीच में लोहे की एक ब्लेड टाइप स्टील थी जो नीचे गिरी हुई थी और उसमें खून लगा हुआ था। और उस ब्लेड के दूसरी तरफ 2 डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी जो कि हेमू और हंसा की थी। सामने वहां पे शिवलिंग रखा हुआ था, चारों तरफ गुलाल फैली हुई थी। दैट मीन्स वहां पर कोई ना कोई रिचुअल चल रहा था जिसको वो लोग फॉलो कर रहे थे। और सीन को देख के यही लग रहा था कि इस रिचुअल के चलते उन दोनों ने अपनी ही बलि दे दी थी। और उस मशीन के दोनों तरफ ना रस्सी लगी हुई थी जिससे वो ऊपर ब्लेड बंधी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि उन दोनों ने वो रस्सी दोनों ने खींची, ब्लेड ऊपर करी और अपना सर लगाया होगा और उस रस्सी को छोड़ दिया होगा, और जिसकी वजह से उनका सर धड़ से अलग हो गया और खटाक से दोनों के सिर कट के सीधा हवन कुंड के अंदर बीच में जाके गिर गए। उन्होंने मैकेनिज्म इस तरह से तैयार करी थी कि उनके जो सिर है वो कट के हवन में ही गिरेंगे। भाई सीरियसली में कोई कैसे अपने साथ इतना अंधविश्वास में ये सब चीजें कर सकता है, अपने साथ, अपनी बीवी के साथ, कि उन्होंने खुद की ही जान ले ली एक रिचुअल को फॉलो करने के लिए। जब उनके चाचा ने ये सब चीजें देखी वो फटाफट से बाहर गया, उसने पुलिस को कॉल करी और सारा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उनको वहां पे एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें हेमू और हंसा दोनों के थंब के अंगूठे के निशान भी थे और उसमें साफ साफ लिखा भी था कि हम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हैं, इसके लिए किसी और को परेशान ना किया जाए। उन्होंने अपने भाई से प्रार्थना भी की, गुजारिश भी की कि मेरे माँ बाप और मेरे बच्चों का ध्यान रखना और ना ही मेरे रिश्तेदारों से और ना ही मेरे इन लॉज से हमारा कोई लेना देना है इसके रिलेटेड, और जो हमने किया है इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें उनके लिए प्री प्लान्ड थी। साफ पता लग रहा था कि वो काफी टाइम से वहां पे रिचुअल्स करते आ रहे थे
और उन्होंने वो शायद डेट चुनी होगी एक पर्टिकुलर 16 अप्रैल कि आज वो उनका आखिरी दिन आ चुका होगा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को पहले वहां पे छोड़ा, सब कुछ प्लान किया और इतना सब करते हुए भी उन्होंने किसी को कानो खान खबर नहीं होने दी। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद पुलिस ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया कि ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी भी यहाँ पे हो या फिर कोई इनको गाइड कर रहा हो। लेकिन उस पूरे जो भी वहां पे मंडप था, जितने भी हर चीज इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कुछ भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि शायद वहां पे कोई तीसरा इंसान भी हो। तो नतीजा ये निकला कि वो जो कर रहे थे वो खुद ही कर रहे थे। अजीब बात यह है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे थे और ऐसी क्या चीज थी जिसको वो पाने के लिए वो ये रिचुअल कर रहे थे, या फिर उन्होंने किसी गलत एंटिटी से सौदा कर लिया। आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोग इंटरनेट पे कुछ भी चीज पढ़ लेते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं। देखो वैसे तो ये स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता नहीं है पहली बात, कि आप इसमें कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हो। लोग ऐसे रिचुअल्स करते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, लेकिन वहां पे उनके साथ कोई ना कोई गाइड होता है। हालांकि ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी की बलि चढ़ाना या फिर अपनी ही बलि चढ़ाना। लेकिन कहते हैं कि जब लोग ये काम करते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो रास्ते में उनको कोई ना कोई एक ऐसी चीज मिल जाती है जो उनको भटका देती है। कई बार लोग ऐसे लोगों के चंगुल में भी आ जाते हैं जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ ऐसे मासूम लोगों को बकरा बना लेते हैं। शायद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर ये किसी नेक्स्ट लेवल के या फिर आफ्टर लाइफ में कुछ पाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी हो। ये तो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि इन्होंने अपनी जान क्यों दी और क्या पाने के लिए दी। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप चाहते हो मैं और भी ऐसे केसेस आपके सामने ओपन करूं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या फिर अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलो नहीं किया तो आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं जो कि मैं डेली उस पर शॉर्ट्स में डालता हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही।